सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहता हूँ। और आज का मैं डेली ब्रीफिंग स्टार्ट करूँगा। मेरे पास कुछ 4-5 न्यूज़पेपर है जो मुंबई एडिशन है, तो उसमें मैं आपको मोटा मोटी बताऊँगा कि आज क्या है डेली ब्रीफिंग। उसके लिए मैं आपसे ये मैं बात करूँगा आज आपको न्यूज़पेपर के बारे में। मेरे पास एक आप देख सकते हैं, मेरे पास ये मुंबई एडिशन का नवभारत टाइम्स है, तो ये नवभारत टाइम्स है। दूसरा एक मुंबई एडिशन है मेरे पास, यशोभूमि है। और तीसरा एक न्यूज़पेपर है मेरे पास जो मिड डे है, जो मुंबई से निकलती है पेपर। और तीसरा मेरे पास चौथा मेरे पास जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो मैं आपको मोटा मोटी आज का अपडेट दे देता हूँ। ये मुंबई एडिशन है, तो इसमें बेसिकली महाराष्ट्र और मुंबई का न्यूज़ होता है, लेकिन बेसिकली इसमें पूरा कंट्री का न्यूज़ आ जाएगा। तो मोटा मोटी जो न्यूज़ है वो मैं पहला लेता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें जो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है 18 to 44 ग्रुप टू गेट वैक्स ओनली इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन नेक्स्ट फेज, बीएमसी ने बोला है। तो ये बीएमसी को कोट करके लिखा गया है यहाँ पे। तो बीएमसी ने बेसिकली ये बोला है कि जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा था 1 मई से, जो स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बीएमसी का ये कहना है कि वो लोग अभी ये रोल आउट नहीं कर रहे हैं जो एज है 18 से 44 के लिए। उसके लिए वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आएगा। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया ही था कि ये जो प्राइसिंग को लेकर जो गवर्नमेंट ने, और एक और अपडेट आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दोनों ही कंपनी जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है, वो दोनों को लिखा है कि ये प्राइसिंग को कम करना चाहिए। और एक और न्यूज़ आया एक दिन पहले जो हमारे एनएसए थे, अजीत डोवल, उन्होंने बात किया था यूएसए के एनएसए से, और वहाँ पे बोला गया था कि जो भी यूएसए का जो बैन है, जो रॉ मटेरियल वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल पे जो भी बैन लगाया है, वो बैन को वो लोग लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं। तो उसमें वो भी आएगा। और बहुत सारा हेल्प बहुत सारी कंट्रियों ने किया है, क्योंकि ऐसा सर्ज आया है जो अपना सेकेंड वेव का है उसके। तो ये बीएमसी का जो न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं शूटिंग कर रहा हूँ मोबाइल से, तो ये आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें क्लियरली है कि 18 से लेके 44 का एज ग्रुप जो है, 44 का जो एज ग्रुप है वो उसका वैक्सीनेशन अभी बीएमसी नहीं स्टार्ट कर रही है। और ये मोटा मोटी मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे महाराष्ट्र के लिए भी ऐसा ही होगा। तो ये क्यों नहीं स्टार्ट कर रही है? क्योंकि डोजेस कम है। क्योंकि बहुत पहले से मुंबई में, और भी बहुत पहले, जो 1 वीक या 2 वीक पहले आपने सुना होगा कि ये वैक्सीन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और एक्चुअली इससे पहले कल एक सीन भी हुआ था, जो ये गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि हम लोग फ्री वैक्सीन दे रहे हैं जो 18 से 44 एज ग्रुप के हैं। लेकिन बाद में उस ट्वीट को क्यों डिलीट किया गया वो मुझे पता नहीं। उसके बाद एक एनसीपी के लीडर हैं जो स्पोक्स पर्सन भी है नेशनल, अपना ये एनसीपी के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसके जो लीडर है नवाब मलिक, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला था कि 18 से 44 के बीच जो भी है वो हम लोग फ्री वैक्सीन देंगे। लेकिन उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। भले ही मार्केट में और न्यूज़ फैला हो, ट्विटर पे, फेसबुक पे आया हो, लेकिन अभी तक ये डिसीजन नहीं हुआ है कि वैक्सीन रियली में महाराष्ट्र में जो यूथ है, जो 18 to 44 ग्रुप के एज है, उन लोगों को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो ये एक है। और दूसरा एक न्यूज़ आया है कि कितना हम लोग लेट कर सकते हैं सेकेंड डोज, जो इसमें लिखा गया है। तो इसका जो प्रॉपर जो सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच जो गैप होना चाहिए, वो गैप 4 to 6 होना चाहिए। तो 4 जो वीक है वो 28 डेज टू 42 डेज ये होना चाहिए। तो ये ऐसा बोला गया है। तो ऐसा क्लियरली ये न्यूज़पेपर जो मेरे पास है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात हो गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मिड डे में क्या। जो दूसरा न्यूज़पेपर मेरे पास है वो है मिड डे। और मिड डे का जो फ्रंट न्यूज़ है, जो हेडलाइंस है, जो फ्रंट पेज पे है, वो हेडलाइंस है, वो है स्टोरीज यू वॉन्ट सी ऑन व्हाट्सएप।
तो मतलब इसमें है एज द पेंडेमिक रेजेस फ्रॉडस्टर रन इन, मतलब फ्रॉडस्टर का जो ये ब्लैक मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया था रेमडेसिविर के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर, तो उसके लिए बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग मार्केट में चल रहा है, उसको मिड डे ने हेडलाइंस बनाया है। और हेडलाइंस में एक छोटा सा कॉलम इसके लिए भी डाला है, वैक्सीनेशन फॉर ऑल मे नॉट स्टार्ट फ्रॉम मे 1। इसका मतलब ये है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो फर्स्ट पेज पे छापा है वही इसने भी उसको भी हेडलाइन बनाया है। जो हेल्थ मिनिस्टर है टोपे साहब, उन्होंने बोला है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उन्होंने और भारत बायोटेक दोनों को उन्होंने लेटर लिखा था कि कितना वैक्सीन आप महाराष्ट्र को सप्लाई कर सकते हैं, मुंबई को सप्लाई कर सकते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये 20 मई तक, ध्यान से सुनिएगा, 20 मई तक ये लोग अच्छे से वैक्सीन सप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो बेसिकली महाराष्ट्र और मुंबई में ये जो स्टार्ट होने वाला है वो 20 मई के बाद ही स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आप लोग उस हिसाब से प्लानिंग कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही सिर्फ मिलने वाला है। और कोवैक्सीन का एक डोज का प्राइस है 1200, और शायद कोविशील्ड का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 600 रुपये तो उसका 1 डोज का प्राइस है ही। ये हो गया आपका मिड डे। और एक यशोभूमि नाम का एक न्यूज़पेपर आता है जो मुंबई एडिशन है मेरे पास, उन्होंने लिखा है कि मतगणना के बाद विजय जुलूसों पर पाबंदी है। जो 2 मई को अपना आने वाला है, 2 मई को जो रिजल्ट आने वाला है, जो भी 4-5 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ है उसका जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला है कि जो विजय जुलूस निकलता है, जो ये मनाते हैं वो लोग अपना खुशी मनाते हैं, वो हर्षोल्लास मनाना और जुलूस निकालने के लिए वो मना किया है इलेक्शन कमीशन ने। और दूसरा जो हेडलाइंस दिया है यशोभूमि ने, वो बोला है कि ऑक्सीजन की कमी से आगरा के अस्पताल में 8 लोगों की मौत। तो ये तो डेली का न्यूज़ है, इसमें फ्रंटलाइन जैसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि रोज़ का ऐसा हो गया हॉस्पिटल्स का, क्योंकि हॉस्पिटल का हाल ही ऐसा है कि ऑक्सीजन की कमी से आगरा में 8 लोगों की मौत हो गई है। ऐसा न्यूज़ रोज़ ही आता है, कहीं पे ऑक्सीजन का फ्लो कम होता है, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी होती है, कहीं पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, कहीं पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, कहीं पे बेड अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा ये फ्रंट लाइन का न्यूज़ है। और दूसरा एक न्यूज़ दिया है यशोभूमि ने कि कोरोना से मरे 22 लोगों के शव को एक ही एम्बुलेंस में भरकर भेजा शमशान। तो ये जो न्यूज़ है महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट का है, जहाँ पे कोविड-19 से जो डेथ हुआ था वो 22 लोगों को एक ही एम्बुलेंस में डाल दिया था। तो वो न्यूज़ आया है। और दूसरा एक न्यूज़ छापा है कि प्रधानमंत्री मोदी की चाची की कोविड के इलाज के दौरान मृत्यु। तो जो मोदी के अभी कौन सी चाची है, जो नर्मदा बहन बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो छोटे भाई हैं प्रहलाद मोदी, उन्होंने बताया है कि कोरोना से उनकी तबीयत बिगड़ गई और नर्मदा मोदी जो 80 साल की थी उनकी मौत हो गई। और जो एक और हेडलाइंस पे छापा है यशोभूमि ने, वो बोला है कि थाईलैंड से खाली ऑक्सीजन टैंकरों की खेप भारत पहुंची। तो मतलब जो ऑक्सीजन ले जाने के लिए एक स्पेशल टैंकर होता है वो थाईलैंड से मंगवाया गया है, वो है। और जो देश में कोविड का जो टोटल केस है वो 3,23,144 नए मामले हैं कल के, जो लास्ट 24 आवर में, वो एक फ्रंट पेज पे छापा है उन्होंने। और महाराष्ट्र में 66,000 प्लस है, वो छापा है। और लगभग 900 लोगों की मौत हुई है, सिर्फ महाराष्ट्र में 900 लोगों की मौत हुई है, ये ऐसा छापा है। और 18 से 45 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए 12 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है, ऐसा भी छापा है। और मुंबई का छापा है, लेकिन ये पूरे देश के लिए है कि 12 करोड़ डोज जो है वो चाहिए, जो 18 से 45 साल के लिए है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अपना 3 न्यूज़पेपर कवर हो गया, एक टाइम्स ऑफ इंडिया, एक मिड डे और एक यशोभूमि। और जो चौथा न्यूज़पेपर मेरे पास है वो है नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने जो फर्स्ट न्यूज़ छापा है पहले फ्रंट पेज पे, वो ये नवभारत टाइम्स बोलते हैं कि 1 मई को भारत पहुंचेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप। मतलब रशिया ने ओके कर दिया है और 1 मई से जो इसका इमरजेंसी अप्रूवल जो गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका ये आएगा। और दूसरा एक कोरोना का एक दवा है जिसको विनकोव 19 के नाम से जानते हैं,
वो उसको भी क्लिनिकल ट्रायल में मंजूरी दे दी गई है। और इसको जो बना रही है वो विंस बायोटेक बना रही है, तो ये भी बहुत ही कारगर है, तो इसको भी फ्रंट पेज पे छापा है। और जो सबसे बड़ा हेडलाइन दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, वो दिया है दूसरी लहर में राष्ट्रीय संकट, हम चुप नहीं बैठ सकते। जो सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की उसको हेडलाइन बनाया है और केंद्र से भी सवाल किए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट पे भी उसने क्वेश्चन उठाए हैं। तो और केंद्र को एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि केंद्र को एक वैक्सीन सप्लाई करने के साथ साथ और उसकी निगरानी में एक टीम बनाने के लिए बोला है, और बोला है कि ऑक्सीजन वितरण करने और उसको प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको प्रॉपर आप ये कीजिए। और दो है, और एक मुंबई का न्यूज़ जो आप लोग, मैंने आपको 3 न्यूज़पेपर में बताया ही है, वो भी इसको टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि एक न्यूज़ जो है वो सभी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है। 18 साल से ऊपर वालों को जो 1 से वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने उतना रखा है डोजेस, जो 1200 रुपये डोज़ है कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का 600 रुपये डोज़ है, तो वो बोला है लगवाने के लिए। और टीकाकरण केंद्र पे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे तो इतना भीड़ है, वो आप खुद भी कभी जाएंगे तो आपको देखने में मिलेगा। जो मेरे घर के पास जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे मैं देख के आया हूँ आज सुबह, तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ है। और मतलब पता नहीं गवर्नमेंट कैसे इसको मैनेज करने वाली है, उसके लिए भी कुछ एक रोड मैप की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। और एक और मैं आपको बताता हूँ जो न्यूज़ छापा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कल बोला, अपने एक जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बोला है कि कोई शख्स रेमडेसिविर खरीद कर कैसे बांट सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्लियर टिप्पणी किया है कि कोई भी शख्स, जो आप लोग ट्विटर पे और फेसबुक पे जो आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी बंदा खरीद के कैसे दे सकता है। अगर ये सिर्फ जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस था और जो नोटिफिकेशंस था उसमें ये था कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना था, तो कोई भी शख्स खरीद के कैसे ब्लैक कर सकता है, और इसकी बड़े स्केल पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और दूसरा ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जो छापा था वही नवभारत टाइम्स ने भी छापा है। आयोग ने कहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 मई को जश्न होगा और ना जुलूस मनाया जाएगा। और भारत की मदद को आई अमेरिका की 40 कंपनियां, जो 40 कंपनियां हैं जो भारत को फाइनेंशियली जो हेल्प कर रही है। गूगल ने हेल्प किया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने हेल्प किया है, गिलीडियर ने हेल्प किया है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि गूगल ने 135 करोड़ रुपए की मदद की है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 50 लाख लोगों को टीका दिलाने के लिए, जो 50 लाख लोगों को जो वैक्सीन होगा उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प किया है। गिलियड एक कंपनी है जिसने रेमडेसिविर की 3 लाख जो शीशी थी उसकी जो इंजेक्शन है वो भेजी है। और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑक्सीजन का भरोसा दिया है कि वो ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे। और एप्पल भी कुछ डोनेशन करेगा, वह ऐसा नवभारत टाइम्स ने लिखा है। और अमेज़ॉन ने भी 8000 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो भेजेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वही होता है जो टैंकर होता है, जो क्योंकि ऑक्सीजन को जो लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन होता है उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो -185 का चाहिए, तभी वो लिक्विड फॉर्म में रह पाता है। तो वही उसको बोलते हैं, जो टैंकर होता है ऑक्सीजन का उसको बोलते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो वो 8000 जो टैंकर है वो सप्लाई कर रही है। और डेलॉयट भी 1000 मशीन और 11000 इस हफ्ते के अंत में वो लोग भी सप्लाई करती है। और एक और न्यूज़ है जो एक्स कमिश्नर है मुंबई पुलिस के, परमवीर सिंह जो एक्स कमिश्नर थे, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसने दिया है। और अंडरवर्ल्ड के डॉन जो है वो छोटा राजन, उनको एम्स में बेड मिल गया है क्योंकि वो भी कोविड पॉजिटिव हैं। तो और एक लास्ट जो लिखा है, एक कमेंट किया है, एक छोटा सा आर्टिकल डाला है, वो है कि कुंभ का आखिरी शाही स्नान प्रतीकात्मक रहा। मतलब बहुत ही छोटे स्केल पे जो लास्ट दिन जो था, जो चल रहा है उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, उसको बहुत ही छोटा रखा गया है, क्योंकि बहुत ही पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
बोल दिया था कि इसको बहुत ही प्रतीकात्मक रखना है। तो ये मोटा मोटी 4 न्यूज़ है और एक बॉम्बे टाइम्स है जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सपोर्टिंग में आता है, बॉम्बे टाइम्स। तो ये तो फालतू ही होता है, इसमें सब बॉलीवुड और वो सब न्यूज़ है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो मोटा मोटी ये 4 न्यूज़पेपर का ये आ गया है। तो ठीक है, आप लोग देखिए कि कैसे गवर्नमेंट करती है और मैं आपको न्यूज़ अपडेट देता ही हूँ रोज़, और जो भी करंट अफेयर्स रहेगा वो मैं रोज़ वीडियो बना के आप लोगों को डालता ही हूँ। जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे। रुपेश ठाकुर ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।